अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ एआई टूल्स के बारे में और मैं दिखाऊंगी भी कि आपको लेसन प्लान जनरेट करने में वो कैसे मदद कर सकता है। I completely agree and empathize with the teachers. टीचर्स के पास कई काम होते हैं, लाइक बच्चों के ऊपर हर एक बच्चे के बारे में जानना, फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर एक्टिविटीज कंडक्ट कराना, करेक्शंस करना, एग्जाम्स कंडक्ट करना, ये सारी चीजें तो। लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज व्हेन इट कम्स टू लेसन प्लानिंग। आप ये नहीं बोल सकते मुझे बहुत सारा दूसरे काम है एंड पेपर वर्क में हमारा बहुत वक्त जाता है, मैं इसीलिए लेसन को प्लान नहीं कर सकती। ये कोई वजह नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अनप्लान्ड रहे क्लास में एंड आप रैंडमली सिचुएशंस को फेस करेंगे, सो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोडक्टिव टीचिंग के खिलाफ है और बच्चे जो सीखना है वो कभी नहीं सीखेंगे। तो लेसन प्लानिंग तो होनी चाहिए और इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस 5E फ्रेमवर्क वगैरह मैंने पहले भी शेयर किया है। आज मैं आपको एक एआई टूल बताऊंगी जिसके वजह से आप जो है जिसके हेल्प से जिसके मदद से आप अपने लेसन प्लान्स बना सकते हैं एंड बिल्कुल प्रोफाउंड डिटेल लेसन प्लान्स बना सकते हैं। और एआई का इतना अच्छा सोर्स होता है, आप जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स देंगे आपको उतनी अच्छी मदद मिलेगी। तो आपका पूरा टेक्निक जो है प्रॉम्प्ट देने पर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कई साइट्स हैं जहां पे आप क्लिक करेंगे, हाउ टू गेट फ्री लेसन प्लान, एआई सपोर्टेड लेसन प्लान एंड ऑल, लेसन प्लान जनरेटर भी एक है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ और लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है एक मैजिक, दिस इज, सी यू कैन सी द पेज। आप ये पेज देख सकते हैं। ये है, देखिए, मैजिक स्कूल। दिस इज मैजिक स्कूल। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको पूरा ये पेज किया है। वोकेबुलरी लिस्ट जनरेटर, बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, चॉइस बोर्ड वगैरह सभी कुछ दिए हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, एक तो है लेसन प्लान फॉर अ टॉपिक। ओके, लेसन प्लान फॉर अ टॉपिक, यूनिट प्लान जनरेटर, कंप्लीट यूनिट के लिए भी प्लान होता है, आप जानते हैं। ओके, तो वो भी है, लेसन प्लान भी है। चलिए हम देखते हैं। और इफ यू कैन सी 5E मॉडल लेसन प्लान, ये भी है, ग्रुप वर्क जनरेटर वगैरह। सो लेट्स पिक लेसन प्लान। ओके, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेसन प्लान में, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर लेसन प्लान। अब यहाँ पे ग्रेड लेवल में आप कोई भी ग्रेड चूज कर लीजिए। यहाँ पे 5th ग्रेड है, चलिए ठीक है, हम 5th को ही चूज कर लेते हैं। एंड टॉपिक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव। ओके, और टॉपिक कौन सा लेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करती हूँ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस टॉपिक। और स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड, अब जैसे कि सीबीएसई है, आईसीएसई है, एसएससी है, चलिए देखते हैं आईसीएसई करिकुलम बोर्ड। और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फेमिलियराइज फेमिलियराइज द स्टूडेंट्स with the process of photosynthesis, आपका ऑब्जेक्टिव है। एंड the words, the vocabulary related to it। ओके, और क्या जानना है, द इम्पैक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द इकोसिस्टम। मैंने ऐसी रैंडमली टाइप किया है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को ये फेमिलियराइज करना है। एडिशनल क्राइटेरिया, तो स्टूडेंट्स आर इन अ यूनिट रीजन, स्टूडेंट्स लास्ट लेसन वाज ऑन द। तो यहाँ पे अगर आप एडिशनल क्राइटेरिया में ये देना चाह रहे बच्चों को कि आप इसको जो है इंक्लूड, आई एम राइटिंग इंक्लूड, आप चाहते हैं बच्चों को पहले से ही प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग होना, तो मैं लिख रही हूँ कि इंक्लूड सम प्री टॉपिक टेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, ताकि इससे होगा क्या कि आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में मदद मिलेगी इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट स्लो, एवरेज
एंड एनरिच्ड लर्नर्स। एक टीचर के लिए बहुत बेहतरीन बात ये होगी कि अगर वो हर बच्चे को अपने सलाहियत और जरूरत के बेसिस पे अगर सॉर्ट कर सके और उसको जो चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। तो इफ द चाइल्ड इज लैकिंग इन सम बेसिक स्किल्स और बेसिक एक्विजिशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन आप शुरू में ही एक ऐसी टेस्टिंग बना लो, 5 सवाल, जिसमें आप जो है स्टूडेंट्स को एक सॉर्टिंग आउट एक्टिविटी की तरह करा सकते। ओके, तो आप ये प्री टॉपिक टेस्टिंग क्वेश्चंस आप रखिए। ओके, और आपके कोई एडिशनल है तो मैं एज अ टीचर आपको ये बोलूंगी कि आपके पास अगर ऐसा हो कि हर लेवल के बच्चों के लिए आपके पास टीएलएम्स मौजूद हो, हर प्रेफरेंस, जो बच्चों की प्रेफरेंसेस होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, उसके हिसाब से, मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करो। तो आई एम गोइंग टू पुट इट एज एडिशनल क्राइटेरिया। आई एम गोइंग टू राइट एड एक्टिविटीज based on आपको दिख रहा है based on learning styles, add activities based on learning styles and project based on multiple इंटेलिजेंसेस के हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स रखिए। ये मैंने टाइप किया है, और कुछ चाहते हैं आप टाइप करना तो इस तरीके से आप ऐड कर रहे हैं। मेरे जहन में और एक बात है, ऐड एडिशनल एक्टिविटीज एंड मटेरियल, additional activities for and higher order activities for enriched learners। आपको मालूम है कि enriched learners भी आपके क्लास में होते हैं। ओके, आपके क्लास के अंदर जो है बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे भी होते हैं, है ना, जिसका जहन बहुत तेज चलता है। तो उनके लिए भी अगर टीचर के पास अगर कोई ऐसा मेथड हो, ऐसे कोई एक्टिविटी हो कि वो केटर कर सके वो चीजें। स्टैंडर्ड सेट टू अलाइन, तो ये आपके कौन से स्टैंडर्ड के है, लाइक इंडियन बच्चों के लिए है या कोई और, या सीबीएसई, आईसीएसई, तो मैं इसको बोलूंगी आईसीएसई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट करें। ओके, एसएसटी स्टैंडर्ड्स एज पर इंडिया, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड्स एज पर इंडिया आप लिख सकते हो। ओके, ये मैं सेट कर रही हूँ। और कोई मशवरा देना है और कोई पूछना है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं जनरेट पे। ये देखिए जनरेट, यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, देखिए आपको ये सारा आपका लेसन जो है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ओके, विद इन सेकेंड्स। तो सैटरडेज संडेज जब भी आपको छुट्टी है, आप इस किस्म के प्लान्स को निकाल कर डाउनलोड करके अपने फाइल में रख सकते हो। फिर आपके डे वाइज प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग हो सकती है। सी, एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। असेसमेंट, जैसे मैंने प्री टॉपिक टेस्टिंग कहा था, असेसमेंट भी है, लेबलिंग वगैरह कराना है, शॉर्ट पैराग्राफ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्री टॉपिक टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल, गाइडेड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, क्लोजिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटी, होम असाइनमेंट, सारे चीजें जो है आ गए। ओके, सारी चीजें हो गए। तो स्टैंडर्ड्स जो एड्रेस हुआ है वो यहाँ पे जो है आईसीएसई के हिसाब से 5.1 5.2 में ये स्टैंडर्ड्स कवर हुए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाह रहे कि आपने बच्चों की जरूरत के बारे में बात की, स्लो लर्नर्स के लिए कुछ और एक्टिविटीज में टाइप करती हूँ, कैन यू इंक्लूड सम एक्टिविटीज फॉर स्लो लर्नर्स। ओके, कैन यू इंक्लूड सम एक्टिविटीज फॉर स्लो लर्नर्स। और आप ये भी बोल सकते, रादर यू कैन ऑल्सो से स्लो लर्नर्स के बदले में, कैन यू जनरेट एन इंडिविजुअलाइज्ड प्लान फॉर स्लो लर्नर। जिसको लगता है कि आपको लगता है कि बच्चे को बिल्कुल सलाहियत नहीं है, तो आप उनको इंडिविजुअली, स्लो लर्नर्स के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान दैट इंक्लूड्स पेरेंट सपोर्ट एट होम। ये तो एक ऐसी बात है कि
कई लोग परेशान इसलिए होते हैं कि पेरेंट सपोर्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पे वो एआई को आप ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि यही लेसन प्लान में स्लो लर्नर्स के साथ पेरेंटिंग सपोर्ट के साथ एक प्लान जनरेट करिए। तो हियर आई गो एंड यू कैन सी द रिस्पॉन्स सर्टेनली। तो यहाँ पे हो गया प्री, ये जो प्लान आपको आ रहा है ऑडिटरी लर्नर्स के बारे में सब 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 मॉडिफिकेशंस और पेरेंट सपोर्ट एट होम, फ्लैश कार्ड्स, इंटरैक्टिव प्रोग्रेस अपडेट्स, ये सारे चीजों के साथ आपको जो है आपका लेसन प्लान तैयार हो गया। लेसन प्लान तैयार हो गया। सो अगर आप चाहते हैं, सी could you provide a sample newsletter template for parents to keep them informed about the learning progress? ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर यही प्लानिंग को आप चाहते हैं कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं उसका प्रोग्रेस भी आपको घर से मालूम हो, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड द सेम क्वेश्चन यू विल गेट द प्रॉम्प्ट हियर। सी ग्रीन थंब न्यूज, योर चाइल्ड्स फोटोसिंथेसिस जर्नी। तो यहाँ पे पेरेंट से हम कैसे लेंगे फीडबैक, पेरेंट के साथ हमको प्रोग्रेशन कैसा मालूम होगा, ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस टूल मैजिक स्कूल प्लस। ये तो मैंने एक एक्सप्लोर किया है। रिमेंबर दैट इट इज नॉट एनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। ये तो मैं बस टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए और उनके काम को आसान करने के लिए मैंने एक तरीका बताया। आपका जो भी टॉपिक हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, आपको ये ध्यान रखना है। जजाकल्लाह खैर, आई शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको ये ध्यान रखना है कि एज अ टीचर प्लान करना तो जरूरी है। तो जब आप छुट्टी में रहते हैं तो आप अच्छे से ये साइट्स को यूज करके आपके लेसन्स को जबरदस्त बनाइए। एक फाइल अपना रखिए, इसमें सारे प्रिंट्स को निकाल कर आप रख लीजिए। जब आप बैठते हैं तो आपका डे वाइज प्लान में आप लोग लिख लीजिए कि आज ये एक्टिविटी करना है, आज ये टीएलएम यूज करना है, आज पेरेंट सपोर्ट के लिए मुझे ये करना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स तो सभी के पास है, वहां कुछ वीडियोस भेजेंगे, क्लास में कुछ वीडियोस दिखाएंगे। अलबत्ता आपकी लेसन प्लानिंग एक बहुत ही एंजॉयबल जर्नी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ वेरी बोरिंग जर्नी। आपने जैसा होम पेज देखा है, होम पेज में आपने देखा कि 5E लेसन, आप ये बता सकते हैं कि सेम प्रॉम्प्ट कैन यू पुट दिस और कैन यू रिफ्रेम दिस लेसन एज पर द 5E मॉडल। Okay, and you can add such, please include some cross curricular activities, please include some interdisciplinary activities in this lesson plan. So giving such prompts, कभी भी जो है prompt के ऊपर जो है आपकी पूरी मेहनत है। ये prompts दीजिए और अपने lesson plan के सफर को सक्सेसफुल बनाइए। डोंट यू, अ टीचर शुड एंजॉय हर वर्क। हर कोई यही बोल रहा है, चाहे कोई भी फील्ड हो, आपकी कोई भी जर्नी हो, आपको काम जब तक आप एंजॉय करेंगे तो वो बर्डन नहीं लगेगा। जिस दिन आप काम को एक फॉर्मेलिटी समझेंगे तो उसका वजन बढ़ते बढ़ते आपके पीठ के ऊपर आ जाएगा। सो एंजॉय योर वर्क। सी देर इज नो रॉन्ग इन कलेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम चैट जीपीटी और यूजिंग एनी एआई टूल्स। वो कोई गुनाह कबीरा नहीं है, वो आपकी मदद है। ऑब्वियसली चैट जीपीटी आके तो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं या एआई टूल पढ़ाएगा नहीं। आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि आपके जहन में आपके पास काफी कुछ काम है। तो आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके इसके मदद से चीजें ले लेके, और जो चीज चैट जीपीटी नहीं दे सकता वो ऑब्वियसली आप ही लीजिए। इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि इंक्लूड सम वैल्यूज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, कैन यू हैव सम इस्लामिक रेफरेंसेस रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। So add those topics and make your lesson plan journey a most interactive, enjoyable and productive one. इससे हटके आपको लेसन प्लान के ऊपर बहुत से वीडियोस टीचर्स वर्ल्ड पे मिल जाएंगे। आज के वीडियो को खास कर आप लोग देखिए, एक्सप्लोर अ टूल एंड शेयर योर लेसन प्लान on internet and with me on Teachers World. Jazakallah khair. Thanks for watching.